हाय फ्रेंड्स, एक मर्तबा फिर आपका स्वागत है नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी जानते हैं कि हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स अपलोड किए हैं, जैसे यूपीएससी और एमपीएससी के हवाले से मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ अपलोड किए जा चुके हैं। साथ ही साथ पीएचडी और नेशनल एग्ज़ाम नेट सेट पेट इसके हवाले से भी गाइडेंस हमारे चैनल पर मौजूद है। अवेयरनेस के हवाले से हमने प्रोग्राम रूबरू स्टार्ट किया था, जिसमें मुख्तलिफ डॉक्टर्स के इंटरव्यूज़ हम अपलोड कर चुके हैं। लेकिन अब तक के जितने भी प्रोग्राम्स हमने अपलोड किए हैं वो सिलेक्टेड लोगों के लिए मखसूस थे। लेकिन आज जो हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ओम टू टॉम, ये बहुत ही अहमियत की हामिल है। बल्कि मैं ये कहूँ तो बेजाना होगा कि ये हर घर की और हर शख्स की ज़रूरत है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि सीरीज़ को कंटिन्यू देखते रहे। और इस सीरीज़ में जो तमाम तर मालूमात फराम करने वाले हैं वो एक बहुत ही आला तालीम याफ्ता और तमाम ही तजुर्बात के माहिर आप खुद ही अभी जांच लेंगे इस लेक्चर के बाद में कि किस तरीके से आपको नॉलेज फराम की जा रही है नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल के ज़रिए से, जिसमें हमें सपोर्ट कर रहे हैं मर्चेंट मैडम। और आप उनके इंट्रोडक्शन के ज़रिए से जानने की कोशिश करेंगे कि मैम ने अब तक के किस तरह की खिदमात अंजाम दी है और किस तरीके से वो अपनी खिदमात को दराज किए हुए है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सीरीज़ ओम टू टॉम का पहला भाग। नमस्ते, मैं नूर एकेडमी की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे जो कुछ मालूमात है उसको आपके सामने प्रजा करने की मंजूरी दी है। मैं डॉक्टर रीता अनिल मर्चेंट 47 साल से मालेगांव में मैं वैद्यकीय सेवा दे रही हूँ और मैंने 22 साल तक मालेगांव कॉरपोरेशन में नागरिक आरोग्य केंद्र के अंदर कुटुंब नियोजन, कुटुंब कल्याण, टीकाकरण, बाल संगोपन, माता बाल संगोपन इत्यादि सब क्षेत्र में बहुत ही लगन और मेहनत से काम किया है। खास करके 1995 साल में जब पोलियो निर्मूलन मुहिम चालू हुई, तब से तो पूरा पोलियो मालेगांव में से जाने का जो मुहिम थी उसमें मेरा खास योगदान रहा है। पोलियो डोज लेने में बहुत लोग अपनी अंधश्रद्धा और गलतफहमी की वजह से नहीं बोलते थे। ऐसे लोगों को समझाने का, उनको उसका महत्व समझा के उन्हें राजी करने का असंभव काम हमने सब एरिया में किया है। इनर व्हील क्लब ऑफ मालेगांव की ओर से एक कड़ी उमलताना जो उपक्रम चालू है, उसमें मैं और डॉक्टर अलका भावसर हम दोनों यहाँ पर बदलते उम्र में होने वाले शारीरिक और मानसिक बदल, युवा युवती में जो मैत्री होती है उसके फायदे क्या है, गैर फायदे क्या है और उसकी मर्यादा क्या होनी चाहिए, उसी तरह से गर्भावस्था से लेके तो बुढ़ापे तक तन और मन तंदुरुस्त रहने के लिए क्या करना चाहिए इत्यादि शास्त्रीय आधार पर मालूमात देने सभी स्कूल, महिला मंडल, सोसाइटी में लगभग आज तक 400 से ज़्यादा लेक्चर हुए हैं। हमें बाहर गांव भी सब लोग बहुत बुलाते। उसी तरह से मैं चोपड़ा, जलगांव, नारायणगांव और मनमाड़ ऐसे बाहर गांव, सटाना, नामपुर सब जगह भी जाके आए। और आज मुझे खुशी है कि मैं आपके सामने ये सब मालूमात देने के लिए, जैसे भैया ने बोला उम से टुम तक, तो वहाँ मैं आपको सब बताती हूँ। आदमी हो या औरत, सबको शादी के बाद माता पिता बनने की तमन्ना होती है। और तभी गर्भावस्था में ये बालक तंदुरुस्त निरोगी कैसे रहे, माता के सेहत का हर महीने कैसा ख्याल रखे, उसका आहार विहार और औषधि, ये त्रिसूत्री का क्या महत्व है, इसकी मालूमात हम लेंगे। लेकिन शादी यानी कोई ऐसे खेल नहीं है कि चलो दूल्हा दुल्हन ने शादी कर लिए, घर पर आ गए, घर बसा दिया। उसके लिए शादी के पहले खाली तुम्हारा रूप देखना है या संपत्ति देखना है, खानदान देखना, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेडिकल साइंस की ओर से पहले दोनों की खून की जांच करवाना बहुत जरूरी है। जैसे कि HIV ब्लड ग्रुप है और कोई बीमारी है, समझो किसी को खानदानी बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, तो ये सब तपास पहले करवाना बहुत जरूरी है। उसकी वजह से आगे के बहुत सारी कठिनाइयां जो है वो पहले हल हो जाती। उदाहरण के तौर पर यदि HIV पॉजिटिव लड़का या लड़की कोई है, तो जब उसे गर्भ रहता है
तो वो गर्भ भी HIV पॉजिटिव हो सकता है और बहुत सारी कठिनाई आ सकती। ब्लड ग्रुप के बारे में भी RH पॉजिटिव और RH निगेटिव, समझो माँ RH निगेटिव है और पिता यानी बच्चे का जो पिताजी है वो RH पॉजिटिव है, तो जब बच्चे का खून यदि RH पॉजिटिव हो गया तो फिर माता का RH निगेटिव और बच्चे का RH पॉजिटिव, उससे बहुत सारा ब्लीडिंग हो सकता है, गर्भपात हो सकता है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। उसके ऊपर जन्म के बाद 72 घंटे के अंदर एक इंजेक्शन दे दिया तो ये सब धोखा टल जाता है। लेकिन अपने को मालूमात तो होनी चाहिए कि भाई उसका RH पॉजिटिव है या निगेटिव है, इसलिए इसमें डरने की कोई बात नहीं। HIV के लिए भी समझो HIV पॉजिटिव बच्चा है तो पहले ही अभी आजकल इतना विज्ञान आगे गया है कि गर्भ के अंदर ही अपन ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, सब बातें हो सकती है, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हर बार हर कोई भी मुसीबत में डॉक्टरी सलाह लेना बहुत जरूरी है। उसी तरह से यदि माँ को बचपन में समूह की बीमारी हुई है तो समूह बीमारी ऐसी है आदमी को या औरत को तो समूह की वजह से बच्चेदानी की जो नलियां होती है वो नलियां बंद हो जाती है, उसके ऊपर दाने दाने आ जाते। और जब जांच होती है 2-3 साल शादी के बाद बच्चा नहीं हुआ तो उसमें समझ में आता है कि वो ट्यूब बंद हो गई है, उसके ऊपर दाने, उसकी वजह से उसको हमल नहीं रुक सकता है। उसी तरह से आदमियों के भी जो पेशाब की जगह के नीचे थैली जैसा भाग है उसमें भी जो नलियां रहती है वो नलियां भी बंद हो सकती है और उनका जो शुक्राणु है वो फिर बाहर नहीं आता और बच्चे नहीं होते। इसलिए समूह जैसी दिखने वाली एकदम सादी बीमारी वो भी असर कर सकती। तो शादी के पहले यदि सोनोग्राफी कर लिए तो ये अपने को जो दोष है वो मालूम पड़ जाता है और वो दोष मालूम पड़ा तो उसका इलाज होता था। इसके लिए कोई भी चीज के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। खाली एक ही बात मन में ठान लेनी चाहिए कि शादी के पहले जैसे अपन रूप पैसा सब देखते हैं उसी तरह से ये सब बीमारियों का भी जांच कर लेनी चाहिए। कोई कोई खानदानी बीमारी भी रहती है, तो ये जो डायबिटीज बीमारी है ये खानदानी बीमारी होती है। तो माँ को यदि डायबिटीज है तो उसका बच्चा भी डायबिटीज वाला होता है, फिर बहुत वजन ज्यादा है, कुछ ऐसे पैदाइशी उनको व्यंग हो सकता है। इसके लिए डायबिटीज रहा तो वो भी कंट्रोल करके चांस लेना चाहिए।